गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट लाइफ के 3 महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। हर स्टूडेंट के मन में ये होना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है डिसिप्लिन, सेकंड रूटीन, थर्ड कंसंट्रेशन। आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा डिसिप्लिन एक नियम होता है, रूल बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसका भी एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, रूल्स होता है। उसी हिसाब से हम गेम को खेलते हैं। स्कूल में भी आपका एक डिसिप्लिन फॉलो होता है, घर में भी एक डिसिप्लिन फॉलो होता है। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। अब स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या कनेक्शन है आप देख सकते हो। डिसिप्लिन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नियम होना चाहिए आपके पास, एक स्पेसिफिक नियम होना चाहिए कि मुझे ये सब करना है। मुझे अपना एक नियम होना चाहिए, उसी नियम के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे कि हम डिसिप्लिन में ये भी आता है कि आप अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें, उनकी बातें सुने, अपने एल्डर्स की बातें सुने, टीचर्स की बातें सुने। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो आपके पेरेंट्स की बातें सुने, क्योंकि हम अभी जो टेक्नोलॉजी के दिन आ गए, हम मोबाइल के माध्यम से बहुत चीज़ें जानते हैं, सुनते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मोबाइल से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, उसी इंफॉर्मेशन को लेके हम अपने आप को बहुत ही एक ऐसे स्तर पे लेके खड़ा हो जाता है कि हमें सब कुछ पता है, हमने मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। हम लोगों को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है। लेकिन उन लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि मोबाइल में जो बंदा या थर्ड पार्टी कोई भी डिस्कस कर रहा है, कोई भी टॉपिक के बारे में हो और कुछ भी हो, आप उसमें इंफॉर्मेशन में ये नहीं कह रहा हो कि मोबाइल बुरी चीज़ है, मोबाइल को फॉलो करो। लेकिन इंफॉर्मेशन तक ठीक है, आप इंफॉर्मेशन बस कलेक्ट कर लो, उसी को लेके आप रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब अपनी मम्मी पापा की बात को डाल नहीं सकते हो कि मोबाइल बोल रहा है ये ठीक है। लेकिन उन एक पेरेंट्स ही होते हैं, उन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि ये लोग आपके साथ 24 आवर्स आपके साथ ही रहते हैं। मम्मी हो, पापा हो, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा पता होता है। तो उन लोगों की बात को सुनो, उन लोगों को आपके बारे में अच्छे से पता है क्या होने से ठीक है, आप क्या करने से ठीक रहोगे। तो उन लोगों की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सुन के आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो उनको फॉलो करो, मम्मी पापा को फॉलो करो, इज द बेस्ट फॉलोअर्स इन योर लाइफ। सेकंड पे जो बात करेंगे हम रूटीन। स्टूडेंट लाइफ में एक रूटीन भी होना ज़रूरी है। रूटीन तो ऐसे स्कूल में होते हैं, रूटीन वाइज पढ़ते हैं, एग्ज़ाम भी रूटीन में होते हैं, लेकिन खुद का एक रूटीन होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ाई करोगे। आपका एक पर्सनल रूटीन होना चाहिए कि मैं सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो शाम को हम पढ़ेंगे, इतने बजे से हम पढ़ने में बैठेंगे, इतने से इतने तक पढ़ेंगे। एक टाइम को स्पेसिफिक मेज़र कर लो, अपने हिसाब से कर लो। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कैसे मैंने कुछ दिया है वहाँ पे, तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप कर सकते हो, या फिर अपनी खुद का टाइम को सिलेक्ट करके आप स्टडी का एक रूटीन फॉलो करना है। और रूटीन को लिख लेना है, आपको हैंग करना है और उस रूटीन को फॉलो करना है। जब आपके पास डिसिप्लिन रहेगा तो आप रूटीन को भी फॉलो कर सकते हो। आपके पास वेल बिहेवियर रहेगा तो आप फॉलो कर सकते हो। और रूटीन को मस्ट फॉलो करना ही करना है। तो रूटीन बना दो। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, आप मैथ्स सब्जेक्ट को अब दिन में भी कर सकते हो, सोने के बाद दोपहर को उठ के आप कर सकते हो, आराम से प्रैक्टिस करो। यही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। किसी ने कहा है कि अब अगर टाइम का सही उपयोग करते हो ना, तब आप जाके आगे बढ़ते हो। टाइम का अगर सटीक उपयोग करते हो तो अब आप आगे बढ़ते हो। अभी जो कोरोना का चल रहा है उसको आप पॉजिटिवली सोचो। आपके पास कितना अवेलेबल टाइम है, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। मतलब पहले तरसते थे, आज नहीं जाऊंगा, आज रहने से घर में एटलीस्ट होमवर्क कर सकता था। लेकिन अब स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो घर पे। लेकिन आपका सोच ऐसे होना चाहिए,
उस टाइम को आप उस टाइम का तो कुछ नहीं कर सकते, टाइम तो जा ही रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मतलब टाइम तो आपका मतलब कंटिन्यूसली जा रहा है, मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको सोच के परेशान नहीं होना है, आपको बस अपना काम करना है और उसे एडवांटेज की तरह लेना है। जैसे कि आप मैथ्स सब्जेक्ट को हम दिल से अगर करते हैं ना, आप कभी करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिन में करो, आराम से आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आप आराम से उसे मैथ्स की तरह भी कर सकते हो। तो उसे करो इस चीज़ को। अब हम थर्ड जो है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, आपको ध्यान, आपका ध्यान, खुद का ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ों में आप जब कुछ भी कर रहे हो तो ध्यान होना ज़रूरी है। आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में भी तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन आपके पास अगर अच्छा सा रूटीन भी है, आपने रूटीन भी बना लिया, आपका डिसिप्लिन भी है, ठीक है, डिसिप्लिन, आप उसी डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे, उसी रूटीन के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। जब आप पढ़ने बैठते हो, सपोज आपने रूटीन बना दिया 7 बजे पढ़ना है और 9 बजे उठना है, तो आपने 7 बजे पढ़ने में बैठ गया और 9 बजे तक अपने पढ़ने में बैठा ही रहा, तो उसके बाद 9 बजे के बाद आपने उठा भी, लेकिन आपका शायद आपने जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ने में बैठ के क्या किया, आपने एक अचानक से दिमाग में ख्याल आया, आपने कुछ ड्राइंग करने लगा, तो ड्राइंग में चला गया। अपने यहाँ पे कुछ ऐसे ही करने लगा, तो मम्मी पापा का घर पे गसीब कर रहे, वहाँ पे आपके कान दे के कुछ वक्त सुन लिया उन लोगों की बातें, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली अपने 2 घंटा तो पढ़े, ठीक है, लेकिन बीच में जो मतलब बीच में जो आपका कंसंट्रेशन का लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, आपने गॉसिप में मतलब ध्यान दे दिया, आपको पता ही नहीं, वहाँ पे आपका 2 मिनट या फिर 2 मिनट लगभग आपका 20 मिनट चला गया। 20 मिनट चला गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस 20 मिनट के हिसाब से आपके साइकोलॉजी में, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें, आपके साथ अपनी मम्मी ने एक कहानी बोल रही है, तो वो कहानी आपके दिमाग में चलता रह जाएगा। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका पढ़ने का जो होना चाहिए था वो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन, ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान ऐसे होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपके बीच में, आपके चारों तरफ में क्या हो रहा है आपको पता ही ना चले। आपके सामने, आपके रूम पे कोई आके भी चला जाए तो आपको पता, जब तक आपको टच ना करे तो आपको पता ही ना चले कि कौन आया, कौन गया और कौन क्या बातें कर रहा है। तो ऐसा ध्यान आपको जब पढ़ रहे हो, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा ही से ही पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन उसमें लगा के पढ़ो, तब देखना आपका डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे, उस सब्जेक्ट के बारे में जान पाओगे और सीख पाओगे, और मज़ा भी आएगा, आपको एंजॉय भी करोगे, बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन कम से कम टाइम पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। तो आज से तुम लोग एक अच्छा सा, अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो एक रूटीन प्रिपेयर कर लो, और कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। और दिन का, अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो दिन का टाइम आप मैथ्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, और साइंस का सब्जेक्ट को भी आप, मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट को आप दिन में कर सकते हो। अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, उस टाइम को आप अच्छे से पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, टाइम का सही उपयोग कर सकते हो। यही एक टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तुम सोच के देखो, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो, क्योंकि टाइम तो आपके लिए रुकने वाला नहीं। जो भी कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, टाइम तो आपका चलेगा, जाएगा ही जाएगा। कि आप क्लास 9 में हो या 10 में हो, 6 में हो, आपका जो पढ़ना है, जो कर्म है, वो करते जाओ, पूरा ध्यान के साथ करो, उसमें मग्न हो जाओ, क्योंकि आपकी और कुछ काम नहीं है अभी, बस यही करना है। यही सोच के करो, पॉजिटिव थॉट रखो। थैंक यू।